देखिए, अगर क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 50 किलो का तरबूज, ये 50 किलो का तरबूज कहाँ रखे है? अपने सर पर रखे, और सर पर रखकर चलता है मान लीजिए 10 मीटर, और आपसे कोई पूछे कि बताइए कितना कार्य करना होगा, तो आपको देखने में लगेगा कि 50 किलो का वेट रखे है, तो 50 किलो को जी मतलब 9.8 से गुणा कर दो तो ये बल बन गया F, और इसको विस्थापन 10 मीटर से गुणा कर दो और ये आपका कार्य आ गया। बट ये गलत है, कार्य का मान इतना नहीं होगा। क्यों इतना नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्य जो है इसे हम W से दिखाते हैं, और कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा कोई आवश्यकता कार्य में नहीं होती है। और जो कार्य का सूत्र होता है W, ये बराबर होता है F.D। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेक्टर का निशान लगा हुआ है, इस पर F के ऊपर वेक्टर का निशान, इसका मतलब बल जो है वो कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। D का मतलब विस्थापन, क्योंकि विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये कैसी राशि है? ये भी आपकी सदिश राशि है। और ये जो डॉट लगा है, डॉट ये बताता है कि दो सदिश राशियों का जो गुणनफल है वो कैसा है? अदिश है, इसलिए कार्य जो है अदिश राशि होता है। तो W बराबर F.D, और F.D का मतलब FD cos थीटा, जहाँ पे थीटा आपका क्या होता है? कोण होता है। कैसा कोण? थीटा। F का मतलब बल, और D का मतलब विस्थापन के बीच बना कोण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे ये आदमी तरबूज रखे हुए है, ये सड़क पे खड़ा है, मान लो ये इधर ऐसे चलेगा, ऐसे इस तरफ, तो आदमी बिल्कुल सीधा है, इस सड़क पे चलेगा अपने सर पे तरबूज रख के, तो आदमी और सड़क के बीच जो ये कोण बनेगा ये कितना होगा? 90 अंश, 90 अंश। इसका मतलब जब भी आप सीधी सड़क पे चलते हैं, कोई भी अपने सर पे वजन रखे, तरबूज हो या कुछ भी हो, तो आपके और सड़क के बीच जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जब cos थीटा की जगह पर, cos थीटा में थीटा की जगह पे जब 90 आप डालोगे तो F कुछ भी हो, D कुछ भी हो, क्योंकि थीटा कोण 90 अंश है तो ये cos 90 हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में जो cos 90 है, cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान ट्रिग्नोमेट्री में कितना होता है? 0। तो जैसे cos 90 की जगह पे आप 0 रखेंगे तो F कुछ भी हो, D कुछ भी हो, किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा होगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई आदमी अपने सर पर कोई तरबूज हो या कोई भी वजन रख के जब सड़क पे करता है, तो हमेशा जो कार्य है वो कितना होता है? तो आपका आंसर होगा कि कार्य W बराबर हमेशा 0 होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अगर आप घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से लौट के फिर घर पे आ जाते हैं, तब भी यहाँ पे आपका कार्य जो है W वो कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जब आप W बराबर FD सूत्र लगाएंगे तो F कुछ भी हो, यहाँ पे जो D है वो 0 हो जाएगा। D का मतलब विस्थापन। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप जहाँ से चले लौट के वहीं पे आ गए, तो विस्थापन आपका क्या हो गया? 0। इसी तरह मान लो आप किसी वृत्ताकार पथ पर बार बार घूमते हैं, इस पे चक्कर लगाते हैं, चाहे आप 10 चक्कर लगाएं चाहे 20 चक्कर लगाएं, तब भी कार्य हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ से चले और चल के फिर वहीं पहुँच गए, तो विस्थापन D आपका क्या हो गया? 0। तो विस्थापन 0 कब होता है? जब आप वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। एक पूरा चक्कर तब भी विस्थापन 0, 2 पूरा चक्कर तब भी विस्थापन 0, 5 पूरा चक्कर तब भी विस्थापन 0। इसी तरह मान लो आप किसी जगह से जाएं, लौट के फिर वहीं पे आ जाएं, तब भी विस्थापन 0। तो इस स्थिति में भी कार्य 0 होगा और इस स्थिति में भी कार्य 0 होगा।
और जब आप सड़क पे चलेंगे कोई भी अपने सर पे वजन रखे तब भी आपका कार्य क्या होगा, जीरो होगा।